कौन सी देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है, उसका वर्णन है। अच्छा देखो, कामना एक हो तो एक देवता की उपासना से काम चल जाए, पर यहां अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं का निरूपण है। ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना, संतान सुख चाहिए तो प्रजापतियों की उपासना, इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की उपासना, माता अदिति की उपासना से घर में अन्न की वृद्धि होती है, वरुण की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, भगवान शंकर की आराधना से ज्ञान प्राप्त होता है, समस्त विद्याएं भगवान शंकर दे देते हैं। पर कामना एक हो तो एक देवता को पकड़ लो, पर कामनाएं अनेक हैं तो एक देवता से काम बनेगा? कामनाएं अनेक है तो अनेक देवताओं को पकड़ना पड़ेगा। तो यहां सुखदेव जी बहुत बढ़िया युक्ति बतला रहे हैं। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कामनाएं तो अनेक हैं तो क्या करें? फिर बोले अलग अलग देवताओं को मत पकड़ो, फिर सब देवताओं के जो स्वामी हैं उनको पकड़ लो। सब देवताओं के स्वामी कौन है? नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे मुरली मनोहर सरकार, ये सब देवताओं के स्वामी हैं। हमारे प्रभु श्री राम ये सब देवताओं के स्वामी हैं। इन्हीं को यहाँ भगवान परम पुरुष के रूप में कहा गया है। तीव्रेण भक्ति योगेन, और यहां तो लिखा है यजेत पुरुषम परम, पर कुछ प्रति जो प्राचीन प्रतियां हैं उनमें लिखा है भजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष का भजन करिए। यजेत भजेत एक ही बात है, यजन करना अथवा भजन करना। तो उसके बाद में अच्छा, ये द्वितीय स्कंद जो है श्रीमद् भागवत का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय और श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और द्वितीय स्कंद भागवत जी का जिसने ठीक से समझ लिया, पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। काशी में विद्वानों में एक चर्चा है, शास्त्री जी आप तो सब जानते हैं, किसी को व्यंग करना हो तो व्यंग में वो विद्वान लोग आपस में कहते हैं, बोले ये तो अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब इन्होंने द्वितीय अध्याय नहीं पढ़ा समझा, तो व्यंग में कहते हैं। वैसे तो अद्वितीय का मतलब होता है कि इन जैसा कोई है नहीं, पर वो अर्थ नहीं लेते, वो व्यंग करते हुए कहते हैं अरे ये तो अद्वितीय हैं, माने इनने द्वितीय अध्याय ना पढ़ा ना समझा, ये तो अद्वितीय हैं। और आजकल तो ऐसी कथाओं की प्रधानता ज्यादा है। पर श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी घर में थोड़ा ग्रंथों का स्वाध्याय किया करें, कुछ ग्रंथ घर में लाके रखिए और अपने समय में से कुछ समय निकाल के ग्रंथों का अध्ययन भी करिए। केवल सुनने से नहीं, थोड़ा स्वाध्याय भी करें। स्वाध्याय से बातें बड़ी अच्छे से समझ में आती हैं। सत्संग तो करना ही चाहिए, लेकिन स्वाध्याय भी करना चाहिए।